नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जोकीहाट प्रखंड में है, मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन भेवरा जोकीहाट अररिया में। मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर का जो एसोसिएशन का जो बैठक मीटिंग थी, उस मीटिंग में आना, इस मीटिंग का क्या खास उद्देश्य है, आइए कुछ पूछते हैं। आप लोग भी कुछ जानने का प्रयास कीजिए, आखिर ये मीटिंग जो थी क्यों रखी गई? मीटिंग जो रखी गई थी मदरसा के तरफ से आज, तो उसमें क्या क्या बातें हुई? की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि मदरसा के पठन पाठन और शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाई जाए। जी, पहला एजेंडा प्रस्ताव यही था। सेकंड एजेंडा था कि अररिया ज़िला मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के ज़रिए, वेलफेयर के ज़रिए जी, अन्य संघों की भांति, जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ है, उन लोगों ने अपना मीटिंग सीटिंग के लिए ज़िला स्तर पर एक कार्यालय का गठन किया। उसके लिए ज़मीन खरीदी गई, भूमि खरीदी गई और भवन का निर्माण किया गया, यानी संघ भवन का। जी। उसी प्रकार, उसी भांति मदरसा भी हमारे ज़िला अररिया में काफ़ी तादाद में है। 129 मदारिस हैं टोटल पूरे ज़िला के अंदर में जिला के अंदर। 129। 129 नए और पुराने मदरसे जी। थे। तो इन टीचरों की भी बैठक ज़िला स्तर पर हुई थी। उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग भी माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ की भांति ज़मीन खरीदें और संघ भवन का निर्माण किया जाए, ताकि हम लोग अपनी बैठक जिला स्तर पर उस संघ भवन में करें। उसी उद्देश्य से आज एक एजेंडा वो भी था कि संघ भवन की ज़मीन खरीद ली गई है, अब उस पे निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए संघ भवन का, उसके लिए कुछ चंदे की आवश्यकता है। जो ये संघ भवन का जो निर्माण किया गया, ये जो ज़मीन खरीदी गई, ये किन की तरफ से खरीदी गई? ये संघ की तरफ से, अच्छा, उनके ही तरफ से। संघ के पदाधिकारी की तरफ से। अब जो ये मीटिंग रखी हुई थी आज, इस मीटिंग में क्या पास हुआ, क्या क्या आप लोगों ये ने? पास हुआ कि हम सभी टीचर मिल के जी, उसमें संघ भवन बनाने के लिए ये सहायता भी हमारे हजरात हैं यहाँ, सब लोगों का दिल में ये है कि संघ भवन का जो निर्माण हुआ वो ज़मीन ले ली गई है, लेकिन अब उसको बनना चाहिए, बनने का प्रयास क्यों? क्या नाम है सर, अपना नाम सर? मेरा नाम असद अनवर है। जी, क्या जी। कहना चाहेंगे आज का जो मीटिंग थी? कहना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से और यूनियन का ज़मीन हर जगह हुआ करता है, उसी तरीके से मदरसा टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी ज़मीन खरीदा गया है। और ये तो ज़मीन खरीदा गया है, इसमें भवन निर्माण कैसे हो, इसी के लिए हम लोगों का एक छोटा सा मीटिंग था। और हमारे मदरसे का तालीम कैसे अच्छा हो जाए, जी, और जिस तरीके से जितने भी दुश्वारियाँ मदरसे के अंदर होती है, जी। उस सब को लेकर के हम लोग बैठे थे और उसी नहज पे आज मीटिंग हुई थी। दोस्तों, जैसा कि मदरसा जो है, मदरसा के अंदर में बहुत सारे गरीब, यतीम, मिस्किन के बच्चे पढ़ते हैं और कहीं न कहीं पूरा ये कोशिश रहती है इन लोगों का कि जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं वो पढ़ के कुछ बनकर मदरसे से निकले। और बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं कि मदरसे में टीचर्स की कमी है। मैं कोशिश करूँगा, बिहार सरकार से उम्मीद करूँगा कि उन टीचर्स को भी पूरी करें। और हमारे साथ अभी और हज़रत हैं। क्या नाम है हज़रत, अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम शाहिद आदिल हुआ जी सर। और मैं अध्यक्ष हूँ इस एसोसिएशन का, जी, जिसके बैनर तले भी यहाँ पर असातिज़ा किराम की एक नशिस्त मुनाकिद हुई। जी, हमारा सबसे पहला काम ये रहता है कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है, हम उसमें कितने ईमानदार हैं, कितने मुखलिस हैं। जी, हमारा काम है बच्चों को वक्त पर पढ़ाना, वक्त पर तालीम देना, और हमारे अंदर में जो सलाहियत है उसको बच्चों के अंदर में बांटना, तकसीम करना, उसको उस लायक बनाना। जी, और यही मुद्दे के तहत आज यहाँ बैठक थी। असातिज़ा किराम से यही दरख्वास्त की गई कि हम लोग जिस तरह पाबंद टाइम हैं और मज़ीद अपने अंदर में बढ़ोतरी लाएँ और बच्चों की तालीम के लिए बेहतर कोशिश करें। साथ ही साथ इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार, जिस चीज़ को भी आपने दर्शाया कि बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहाँ जी। असातिज़ा की कमी है, जी, तो बिहार सरकार से, हमारे यूनियन के ज़रिए से हम लोगों ने रियासती लेवल पर भी ये आवाज़ उठाई है जी, कि जल्द से जल्द मदरसा बोर्ड में एक चेयरमैन आए जी, और माइनॉरिटी का जो हक़ है, मदरसे का क़याम का जो मकसद है, जो मिशन है, जो गर्ज़ है, उस पर हम लोग मुकम्मल उतरें। आज मदरसों में बहाली 3 साल, साढ़े 3 साल से नहीं हो रही है। नहीं हो रही। बहुत सारे मदरसे खाली हो गए हैं। हमारे खुद इस प्रखंड में जहाँ भी आप खड़े हैं, 2 मदरसों में ताला लग गया है, एक भी टीचर नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा आपके द्वारा कि आप जितनी जल्द हो सकें आप मदरसों में बहाली की प्रक्रिया को शुरू करें। इस सिलसिले में भी बात हुई।
और दूसरी बात जो भी आई, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपसे कहा कि एक संघ भवन हम लोगों ने बनाया है और असातिज़ा के ताउन से बनाया है। अररिया में जितने मुल्हका मदारिस हैं 129 मदरसे के असातिज़ा ने अपनी कुर्बानी दी, अपना हिस्सा लगाया और मुज़फ़्फ़र भाई ने उन तमाम लोगों के सहयोग से एक ज़मीन लिया अररिया में, उसमें हमको तामीर अब काम करना है। तो उसके लिए भी एक मशवरा है कि अब ये संघ भवन बनेगा कैसे, इतनी लागत आएगी, किस तरह, उन चीज़ों पर मंथन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस चीज़ में भी कामयाब हैं। और यही बैठक थी। और दोस्तों चलिए, बहुत ही अच्छे कीमती बात बताया हजरत ने। अभी ये ज़िला अररिया जोकीहाट प्रखंड के अंदर में बताया जैसे हजरत की, अभी 2 मदरसे ऐसे हैं जो ताला लग गया है। दोस्तों बताइए, अगर मदरसे में ताला लगेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, उस मदरसे का फ़ायदा फिर क्या है, क्यों मदरसे को वहाँ पे मुनक्किद किया गया था। चलिए बाकी मिलेंगे फिर। और भी हमारे साथ लोग हैं, थोड़ा घुमा के दिखा दिए। बहुत सारे लोग, जितने भी हजरत आए थे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अररिया ज़िला के 129 मदारिस जो हैं, सब मदरसे, हर मदरसे से टीचर्स आए हुए हैं यहाँ पे। और बड़ी फ़ख्र की बात है, पूरे बिहार में सबसे पहला कदम सीमांचल की धरती में अररिया को ये हासिल हुआ है कि संघ भवन पूरे बिहार में कहीं नहीं है। ये सिर्फ़ हमारे ज़िला सेक्रेटरी मुज़फ़्फ़र नसीम साहब की काविश और मेहनत का ये समरा है कि हम सबों को उन्होंने जोड़ने के बाद ये पैगाम हम लोगों को दिया, हम लोगों को कहा और हम लोग मिलजुल करके मुत्तहिद हुए और इसके लिए ज़मीन भी खरीदी गई। सरकार, ये सवाल आ गई है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे हमारे मदारिस को लेके, क्योंकि अभी काफ़ी मदारिस जैसे कि हजरत एक बताया है कि कई जगह ऐसे हैं कि जो टीचर्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा आपके ज़रिया से कि जिस तरह स्कूल में मुराद दिए जा रहे हैं, सहूलियात दिए जा रहे हैं, वो मदरसे को भी दें ताकि मदरसे के बच्चे भी उन चीज़ों का फ़ायदा हासिल करें। और सरकार की नीति और नीयत है कि अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी जो नीयत है, नीति है, उस पे खड़ा उतरें और हमारे अल्पसंख्यकों के बच्चे भी स्कूल के बच्चों की तरह उसको फ़ायदा कामयाब हो, वो फिर उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। मोहम्मद इजहार कासमी जी, प्रिंसिपल मदरसा नूरुल हुदा मछला कलाबाड़ी, मदरसा नंबर 374 जोकीहाट अररिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहम्मद साबिर आलम साहब हैं, जो मदरसे के एक सेक्रेटरी भी हैं और मीडिया के इंचार्ज भी हैं। क्या कहना चाहेंगे हजरत आज मीटिंग को लेके। आज की मीटिंग माशाअल्लाह बहुत कामयाब रही जी, और उम्मीद से ज़्यादा लगभग जो कि प्रखंड के तमाम सदरुल मुदर्रिसीन और असातिज़ा किराम की हिस्सेदारी रही और मीटिंग के जो अग़राज़ व मक़ासिद थे लगभग वो पूरे हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हर असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ।